हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि हाउ टू परफॉर्म प्लेन टेबल सर्वेइंग इन फील्ड विथ रेडिएशन मेथड। जैसे कि आप सभी जानते हो कि प्लेन टेबल सर्वेइंग की 4 मेथड है: रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड एंड रिसेक्शन मेथड. So today we are going to learn about intersection method, what are its advantages, disadvantages and how we can perform in field, और उसमें किस तरीके से हम सर्वे कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, इंटरसेक्शन मेथड. और आज हम ले रहे हैं उसमें कौन सा मेथड ले रहे हैं? वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन मेथड. अब जो इंटरसेक्शन मेथड होती है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लोकेटिंग इनएसेसिबल पॉइंट्स, ठीक है, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द रेज ड्रॉन फ्रॉम टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन. मतलब ऐसी कंडीशंस में हमें ये इंटरसेक्शन मेथड वी हैव टू अडॉप्ट दैट कैन नॉट बी पॉसिबल विथ वन टेप मेजरमेंट. मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास 30 मीटर का चेन है और आपको जो स्टेशन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो मोर देन 30 है. सो इट मे लीड टू इनएक्यूरेट डिस्टेंस मेज़रमेंट. अगर मान लो कि माउंटेनियस ऐसा कोई एरिया है, मतलब जिसका ग्राउंड जो है वो फ्लैट ग्राउंड नहीं है, अनडिलेशंस ग्राउंड है. सो इन टर्म्स ऑफ दैट वी हैव टू अडॉप्ट इंटरसेक्शन मेथड. मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि आइदर जो डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का, या तो फिर तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का मतलब डिस्टेंस जो है पॉइंट और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का वो बहुत ही लार्ज है, या तो फिर कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली ड्यू टू द सम फील्ड कंडीशंस. सो इन दैट केस वी हैव टू अडॉप्ट इंटरसेक्शन मेथड फॉर प्लेन टेबल सर्वेइंग. अब उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो मान लो कि यहाँ पे ऐसा कोई स्टेशन है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यहाँ पे है, और समवॉट हियर किसी टाइप का बैरियर है, यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब है. सो क्या है कि अदर पॉइंट इज़ हियर, उसको आपको लोकेट करना है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. मान लो कि ये बैरियर मैंने जो आपको ऑब्जेक्ट बनाया है, या तो ये कोई लेक है या फिर छोटा सा पॉन्ड है जहाँ से आप डायरेक्टली टैप मेज़र नहीं कर सकते. तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा कि ए से एम का एक रो ड्रॉ मतलब रे ड्रॉ करना पड़ेगा, या तो फिर आपको यहाँ पे दूसरा एक स्टेशन बी अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है. सो इन सच टाइप ऑफ कंडीशंस आप वहाँ पे डायरेक्टली मेज़रमेंट नहीं कर सकते. तो दैट टाइम हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू सिलेक्ट सेकंड मेथड एज आवर ऑप्शंस, एंड दैट इज़ इंटरसेक्शन मेथड. अब मान लो कि ए और बी जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, दैट 2 आर ग्राउंड स्टेशन, और एम है, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो, इज़ एन ऑब्जेक्ट जो मतलब यहाँ से फार फ्रॉम लेक और पॉन्ड है. सो नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड टू फिक्स द पोजिशन ऑफ एम ऑन द शीट बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रेज दैट इज ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी. मतलब ए से बी से हमें रे ड्रॉ करके हम एम की जो पोजीशन है, लोकेशन है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो शीट है वो कहीं ना कहीं, मैं यहाँ से फिर से ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ. मान लो कि ये पोजीशन है, मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है. तो मतलब यहाँ पे हमें प्लेन टेबल को सेंटर करना होगा, लेवल करना होगा. वी हैव टू फिक्स और सेटअप आवर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एट हियर. मतलब हमें प्लेन टेबल यहाँ पे सेटअप करना होगा. सो आफ्टर लेवल एंड सेंटर, सो दैट अ पॉइंट ए ऑन द शीट इज जस्ट ओवर द ए पॉइंट. मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उसके एग्जैक्टली ऊपर ही हमें स्मॉल ए पॉइंट लोकेट करना रहेगा. सो हियर नॉर्थ लाइन इज मार्क्ड ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर. यहाँ पे आपको जैसे नॉर्थ है आपको मार्क करना होगा. सो इससे क्या होगा कि द टेबल इज देन क्लेम्ड. अब आपको क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ एलिडेड. सो टचिंग ए, हमें यहाँ पे मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट एम है. सो टचिंग ए हमें हमारे ऑब्जेक्ट को, मान लो कि मैंने जैसे आपको बता दिया, यहाँ पे लेक, रिवर, यहाँ कुछ भी है, पॉन्ड है, सम ऑब्जेक्ट. सो विद द हेल्प ऑफ एलिडेड वी हैव टू बाइसेक्ट एम. और यहाँ पे हमें रेंजिंग रोड एक लगा देना है यहाँ पे with the help of ranging rod. So now we are going to bisect the object M. So जैसे हम यहाँ से रे ड्रॉ करना है, so I am bisecting here M point, ठीक है. So then हमें किसे बाइसेक्ट करना है? ये हमारा बी स्टेशन है,
सो यहाँ कहीं पे हमने पैग लगा के रखा है, या अगेन हमने यहाँ पे रेंजिंग रोड रखा है. सो नाउ आई हैव टू बाइसेक्ट बी स्टेशन, और इसे मैं ये नाम दे दूँगी यहाँ पे एज अ स्मॉल बी. सो द डिस्टेंस ए बी इज मेजर्ड और एंड प्लॉटेड टू एनी सुटेबल स्केल टू ऑब्टेन पॉइंट ए बी. मान लो ये हमारे पास 25 मीटर है, हम स्केल लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. देन ये क्या होगा हमारा 25 सेंटीमीटर ऐसे. So again the distance AB is measured with the help of tape and plotted to any suitable scale to obtain this point B. अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से हमने दो रे बाइसेक्ट कर लिए हैं. नाउ द टेबल इज शिफ्टेड एंड सेंटर्ड ओवर हियर. मतलब हमें फिर क्या करना है, पूरे का पूरा जो हमारा टेबल का सेटअप है दैट वी हैव टू सेटअप ऑन द स्टेशन B. और यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, पूरा प्रॉपर लेवल करना है उसको. ठीक है, लेवलिंग करना है, सेंटरिंग करना है. नाउ द एलिडेट इज प्लेस्ड अलॉन्ग द लाइन बी ए. अब क्या होगा कि हमारे पास पहले से ही शीट पे क्या बना के रखा हुआ है, इधर ए बना के रखा हुआ है, इधर बी है, और हमने ये पहले से ही रे ऐसे करके उस पर शीट पे ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, ये पहले से ही हमने प्रीवियसली फ्रॉम द स्टेशन ए हमने ए से एम तक का रे पहले से ही बाइसेक्ट किया हुआ है. अब हमें क्या करना है, वंस हम बी पोजीशन पे आ जाएंगे तो हमारा ये जो बी है वो ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे लेवल करना है, सेंटर करना है. देन वी हैव टू प्लेस द एलिडेट अलॉन्ग द लाइन बी ए. मतलब हमें बाइसेक्ट करना है बैक रे से, एंड ओरिएंटेशन इज डन बाय बैक साइडिंग. सो एट दिस टाइम इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द सेंटरिंग, लेवलिंग एंड ओरिएंटेशन मस्ट बी परफेक्ट. एक ही साथ, मतलब सेंटरिंग, लेवलिंग, ओरिएंटेशन सब कुछ सिमुलेटनियसली परफेक्ट होना चाहिए. अब क्या होगा कि विद द एलिडेट टचिंग बी हमें फिर से यहाँ से ऑब्जेक्ट एम को बाइसेक्ट करना है. सो फिर से मतलब बी से अगर मैं एम को ऐसे मतलब यहाँ से बाइसेक्ट करूँगी तो मुझे यहाँ से एक रे फिर से मिलेगा. सो डॉटेड लाइन. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एलिडेट. अब ये बाइसेक्ट किया और मैंने एक रे फिर से यहाँ से ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसको मुझे नाम देना है स्मॉल एम. Symbolization as a symbol, small m. So suppose this ray intersect the previous ray at point M. So this point M is the required plotted position of capital M. मतलब हमें जो M point चाहिए था, कैपिटल M हमें रिक्वायर्ड था, वो एग्जैक्टली मतलब प्लॉटेड पोजिशंस है, ये स्मॉल m उसको इंडिकेट करता है. So this method is known as a intersection method. एग्जाम्पल लेते हैं इंटरसेक्शन मेथड का. जैसे मान लो कि मेरे पास ये कोई बिल्डिंग साइट है. ठीक है, इसको मैं एज ए डिनोट करती हूँ बिल्डिंग ब्लॉक ए. सो मेरे पास एक कोई बिल्डिंग ब्लॉक ए है. अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई ऐसी मतलब बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए रखा, सॉरी यहाँ पे मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बी रखा हुआ है. अब इससे क्या है कि अगर मुझे पूरे बिल्डिंग का प्लॉटिंग करना है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम बी स्टेशन दैट आई कैन कवर ऑल दी ऑफसेट ऑफ दिस बिल्डिंग. सो दैट टाइम अ नीड ऑफ अनदर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन. सो मतलब मान लो कि यहाँ पे मैंने एक बी रखा है, मुझे एक अलग से ये जो लास्ट वाला कॉर्नर है उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं एक पॉइंट सी लेना पड़ेगा. फिर यहाँ पे कोई अलग से इसको क्रॉसिंग करने के लिए डी लेना पड़ेगा. सो मे बी ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के बीच में अगर बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है, सो दैट टाइम इट इज़ सूटेबल टू एडॉप्ट इंटरसेक्शन मेथड. जैसे कि हम अगेन एक एग्जांपल लेते हैं. मानो कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए ले लिया. ठीक है, ये मेरा पेपर है, वाइट शीट है. ठीक है, प्लेन टेबल शीट. सो उस पर क्या होगा कि यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यहाँ पे सेंटर लेवल कर दिया है. फिर एक रे में यहाँ से ये कनेक्ट करके जाएगा, इसको मैं रे 1 दूंगी. फिर ये मान लो कि मेरा ये रे 2 है. फिर यहाँ से अगेन मानो ये डिस्टेंस बहुत ही लार्ज है, इट कैन नॉट बी मेजर विद द हेल्प ऑफ टैप और चेन. सो दैट टाइम अगेन मैं यहाँ से एक रे, मतलब ये मेरा रे 3 है, इसको मैंने मेज़र कर लिया. अब क्या होगा, सेम वे यहाँ पे मुझे किसी एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बी की ज़रूरत है. सो आई ऑल्सो बाइसेक्ट, ये मैंने यहाँ से रे 4 मतलब जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बी का मैंने बाइसेक्ट करके रखा है. फिर अब मैं क्या करूँगी, अगेन आई एम गोइंग टू दिस स्टेशन, यहाँ पे फिर लेवल अप करूँगी, सेंटर करूँगी, और फिर बी से ए मैं बाइसेक्ट करूँगी, बैक साइडिंग. ठीक है, बैक साइडिंग करने के बाद
मतलब यहाँ पे फिर से मैं ये मेरा लाइन करेक्ट है उसे चेक करने के बाद फिर से पहले से प्रीवियसली ड्रॉन किया है कि ये रे 1 है मेरे पास, ये रे 2 ड्राइंग किया हुआ है और रे 3 ड्राइंग किया हुआ है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू फ्रॉम बी, अगेन आई हैव टू बाइसेक्ट विथ द हेल्प ऑफ एलिडेट दिस पॉइंट. सो मान लो कि ये 2 बाइसेक्ट किया है, फिर 1 यहाँ से पॉसिबल नहीं है, फिर ये देखो जैसे मैंने 3 बाइसेक्ट किया है. सो दैट पॉइंट आई हैव टू ज्वाइन. तो मतलब ये तो फॉर एग्जांपल है कि ऐसी बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो लार्ज डिस्टेंस में है कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली ड्यू टू द सम फील्ड कंडीशंस. सो दैट टाइम वी नीड टू टेक वन और मोर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन. So this method is used in this case. Okay, hope you like this video. Please subscribe my channel. Thank you.